अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ लो सब विद माजिद सर। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस दौर के अंदर कूलम्स ने कूलम्स लॉ बताया था तो उस दौर के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स बगैर किसी कांटेक्ट के अप्लाई हो रही है। मतलब कहने का ये कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, first charge is q1 and another charge is q2 and they are separated by a certain distance। ये दोनों separated हैं certain distance से, ठीक है। तो ये सेपरेटेड हैं अगर सर्टेन डिस्टेंस पर, तो क्योंकि उस दौर की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कांटेक्ट के बगैर फोर्स नहीं लग सकती, जबकि यहाँ पर फोर्स लग रही है विदाउट एनी कांटेक्ट। तो इस डिफरेंस की वजह से एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया माइकल फैराडे ने, और वो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज जो है, कोई फिनोमेना ऐसा है जिसमें फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन विदाउट एनी कांटेक्ट, तो वहां पर हम ये कहेंगे कि देयर इज अ फील्ड। वहां पर कोई फील्ड है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर, ठीक है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आए इस चीज को समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट्स वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वी डोंट हैव टू कंसिडर द अनदर चार्ज। हमें दूसरी चार्ज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कूलम्स लॉ की तरह जो है, हमें दो फोर्सेस का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R² और इंटू आर कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो दो चार्जेस की हमें बात करनी पड़ रही है। लेकिन जब हम फील्ड का कॉन्सेप्ट ले आते हैं तो वहां पर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द सिंगल चार्ज इन्फ्लुएंस। जो सिंगल चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा वो क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। सो आई लेट करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट अ चार्ज Q, ठीक है। हमारे पास ये चार्ज Q है और एंड दिस इज द रेडियल एक्सिस। ये वो रेडियल एक्सिस है जिसके ऊपर हमने चार्ज को प्लेस किया है। तो इस रेडियल एक्सिस पर रखे हुए देयर इज अनदर पॉइंट, दैट इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें बात करनी है कि क्या फोर्स अप्लाई होगी। तो अगर हम ये देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो डैट के, तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट पी पर हमें जो है, लाजमी सी बात है, क्यू पॉइंट पी पर तब फोर्स अप्लाई करेगा जब यहाँ पर कोई चार्ज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चार्ज बनाते हैं। जिस तरह एक टेस्टर जो है करंट को टेस्ट करता है, अब हम अपने घरों में यूज करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी हमें इस चार्ज की फोर्स को टेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर भी एक चार्ज प्लेस कर रहे हैं जो कि एक्चुअली चार्ज क्यू को टेस्ट करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इस चार्ज का नेम हो जाता है टेस्ट चार्ज। इट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। और ये कन्वेंशन है कि वी ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हमने प्लेस कर दिया। नाउ वी नो दैट के जो है ये इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। अगर चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो ये उसको दूर धकेलेगा, इसको जो है वो फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। So, अब ये फोर्स लग गई टेस्ट चार्ज के ऊपर। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज हमने पॉइंट पी पर प्लेस किया। अगर मैं इसको दूर लेता हुआ जाऊं तो ऑब्वियसली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। और जहां पर ये फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा इट मींस वो उसके इन्फ्लुएंस का एंड होगा, वो उसकी बाउंड्री होगी। तो उस बाउंड्री के इनसाइड का जो भी रीजन होगा उस रीजन को हम कह देते हैं इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फील्ड आपको पता है कि इट इज लाइक क्रिकेट फील्ड। क्रिकेट फील्ड भी आपको पता है क्या होता है कि वो बाउंड्री के इनसाइड का रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्यू के अराउंड एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन के अंदर वो जो है फोर्स अप्लाई कर सकता है वो चार्ज, तो उस रीजन को हम कहेंगे कि इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पूरा रीजन मैंने ड्रॉ किया है बाउंड्री के इनसाइड, दैट रीजन इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज अ रीजन, it is a region or it is an area where a charge can apply force on another charge. ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जिस रीजन के अंदर एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इस रीजन के अंदर भी देयर इज सो मेनी डिफरेंसेस, एंड डिफरेंसेस ये हैं कि जिस तरह ये पॉइंट पी है, इसी तरह मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज अ पॉइंट क्यू, जो कि इस चार्ज के करीब है। तो हमें पता है कि इस चार्ज पॉइंट क्यू पर अगर हम चार्ज को प्लेस करते हैं, टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, तो ऑब्वियसली ही विल एक्सपीरियंस अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये जो है पॉइंट पी की फोर्स थी और ये पॉइंट क्यू की फोर्स है। ठीक है, तो पॉइंट क्यू की फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, बिकॉज पॉइंट क्यू करीब है, उसका डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब पॉइंट क्यू पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है और पॉइंट पी पर जो फील्ड है वो वीकर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर भी हमें बात करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या है। तो अब हम जो फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें निकालनी है या इंटेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, किस तरह हम करेंगे? तो अगर आप देखें तो हमें क्या करना पड़ा, पॉइंट के ऊपर हमें फोर्स को देखना पड़ा। ठीक है, और फोर्स हमने किसके ऊपर देखी? हमने टेस्ट चार्ज के ऊपर देखी। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह कि इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, static force experienced by टेस्ट चार्ज। तो जो टेस्ट चार्ज हमारे पास एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको अगर हम मैथमेटिकली राइट डाउन करना चाहें तो इट विल बी एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी तरह यहां पर हमारे पास हम फॉर्मूला बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि अगर हम जो है कूलम्स लॉ अप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। और अगर अब हम इसकी यूनिट को डिस्कस करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा कि इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इज एक्चुअली द न्यूटन और चार्ज इज अ कूलम। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हमारे पास हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, वहां पर वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।